जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आप कभी भी आपके कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र ओपन करते हो और आप देखते हो और उसके अंदर कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी होती है तो आप उसको क्या लिखते हो उसके अंदर, ठीक है। तो लिखने के बाद बैकएंड के अंदर क्या प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए जैसे ये आपका है नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर आप उपस्थित हो। देखिए ये है आपका एक नेटवर्क, ओके। और अब आप बोलोगे सर ये नेटवर्क क्या है। तो देखिए मान लीजिए आप कहीं हो इंडिया के अंदर और इंडिया में राजस्थान और राजस्थान में आप हो उदयपुर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये है कंप्यूटर और कंप्यूटर से आपने क्या किया, आपका ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है। और ब्राउज़र के अंदर आपने टाइप किया कोई डोमेन नेम या यूआरएल। जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया www.google.com, ठीक है। ये आपने टाइप किया। अब इसको टाइप करने के बाद क्या होगा कि ये जो डोमेन नेम है इसकी रिक्वेस्ट जाएगी इसके सर्वर के पास। तो अब आप बताइए मेरे को कि गूगल का सर्वर कहाँ है। देखिए मान लेते हैं हम कि गूगल का सर्वर यहाँ पे कहीं आउटसाइड द हमारी कंट्री के, तो मान लीजिए कि ये यूएसए के अंदर है, ओके। और यूएसए के अंदर मान लीजिए इस नेटवर्क के अंदर ये एक होस्ट है जिसके पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, है ना। तो देखिए अब कैसे क्या होगा सारी चीज़ हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे ही आपने लिखा यहाँ www.google.com, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से सारा का सारा प्रोसेस होगा। देखिए जैसे ही आपने लिखा ये डोमेन नेम, तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगी और ये रिक्वेस्ट ऐसे ट्रैवल करते हुए सबसे पहले जितने भी नेटवर्क है दुनिया के अंदर उसमें से आइडेंटिफाई करेगी कि किस नेटवर्क के अंदर ये गूगल का सर्वर लोकेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये है हमारा फर्स्ट एक्सेस। फर्स्ट एक्सेस का मतलब फर्स्ट चरण, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद इस पूरे नेटवर्क के अंदर बच्चों ये क्या फाइंड आउट करेगा, होस्ट फाइंड करेगा। तो मान लीजिए इस पूरे नेटवर्क के अंदर ये होस्ट है जिसके ऊपर गूगल की सर्विस रन कर रही है। तो ये सेकेंड स्टेप के अंदर ये क्या फाइंड करेगा, गूगल का होस्ट फाइंड आउट करेगा। अब क्या होगा, देखिए थर्ड स्टेप के अंदर भाई ये क्या है आपके पास, अब होस्ट के पास ये आपकी रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है, ठीक है। होस्ट के पास बच्चों आपकी रिक्वेस्ट पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे जो ये होस्ट है उसके पास अलग अलग सर्विसेज रन कर रही होगी अलग अलग प्रोसेस के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका प्रोसेस है, क्या है ये प्रोसेस। तो थर्ड नंबर पे क्या आइडेंटिफाई करेगा, ये प्रोसेस आइडेंटिफाई करेगा। क्या आइडेंटिफाई करेगा, प्रोसेस। तो देखिए ये है आपका नेटवर्क, ये है आपका होस्ट और ये है आपका बच्चों प्रोसेस। समझ में आई बात। देखिए वापस समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ एक्चुअली। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने आपके कंप्यूटर के ब्राउजर पे लिखा www.google.com। जैसे ही आपने लिखा आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट गई आउटसाइड नेटवर्क के अंदर और इसने क्या आइडेंटिफाई किया कि किस नेटवर्क के अंदर ये आपकी जो रिक्वेस्ट बिलोंग करती है। तो देखिए बच्चों फर्स्ट जो स्टेप है उसके अंदर इसने क्या आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई नेटवर्क इसने आइडेंटिफाई किया नेटवर्क को। सेकेंड स्टेप के अंदर इसने आइडेंटिफाई किया कि भाई इस नेटवर्क के अंदर कौन सा होस्ट बिलोंग करता है। तो सेकेंड स्टेप के अंदर इसने आइडेंटिफाई किया होस्ट। क्या आइडेंटिफाई किया, होस्ट आइडेंटिफाई किया। और अब इस होस्ट के अंदर किस प्रोसेस के ऊपर वो सर्विस हमारी फुलफिल होगी। तो थर्ड पे इसने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई प्रोसेस। भाई ये तो मोटे तौर पे एक बात हमें समझ में आ गई कि जैसे ही हमने ब्राउजर के अंदर डोमेन नेम लिखा www.google.com, ये तीन प्रोसेस हमारे पास एग्जीक्यूट हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और डिटेल के अंदर चलते हैं, डिटेल पार्ट के अंदर कि आखिर हुआ क्या। देखिए बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको कंसेप्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, तभी जब इंटरनल डेप्थ से अगर क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो उसका आप सटीक तरीके से जवाब दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, आपने जैसे ही ये डोमेन नेम लिखा
ये डोमेन नेम किस में कन्वर्ट होगा, एक आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, एक आईपी एड्रेस के अंदर आपका यह डोमेन नेम कन्वर्ट होगा। ओके, देखिए यहां पे ये डोमेन नेम किस में कन्वर्ट हुआ, एक आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट हुआ। चलिए, अब ये जो आईपी एड्रेस है बच्चों, आपके दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। आराम से समझिए, ध्यान से समझिए, ये जो आईपी एड्रेस है आपका दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से सर, देखिए फर्स्ट जो पार्ट होता है इसका होता है बच्चों नेटवर्क आईडी पार्ट, ठीक है, और सेकंड पार्ट कौन सा होता है इसका, होस्ट आईडी पार्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब हम वन बाय वन देखेंगे कि आखिर हुआ क्या। क्या हमने जैसे ही ये डोमेन नेम लिखा, क्या डायरेक्ट ये सारे के सारे स्टेप हमारे एग्जीक्यूट हो गए, या कुछ और भी बैकएंड के अंदर हमारे प्रोसेस रन हुए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही आपने ये लिखा, अब देखिए जैसे ही ये है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो आपके घर के ऊपर जो आपके घर के अंदर जो आपके कनेक्शन है, आपके मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट रन करता है वो किसके थ्रू आता है, आपको पता है, वो जो आपके पास आता है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जैसे मान लीजिए जियो है, एयरटेल है या बीएसएनएल है, इन कंपनी से क्या लेना पड़ती है, आपको सिम लेनी पड़ती है, और इसके थ्रू आपके घर के अंदर क्या आता है, इंटरनेट आता है। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या होता है, ये जितनी भी आईएसपी होती है ना, उनके पास रहता है एक डीएनएस, क्या रहता है, डीएनएस, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे अभी जो जस्ट सूचना सहायक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर यहां से क्वेश्चन आता है आईएसपी से, क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके घर के अंदर जो इंटरनेट आता है वो कौन प्रोवाइड करता है, कौन करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी। अब ये आईएसपी क्या मैनेज करता है, डीएनएस मैनेज करता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं कि जैसे ही आप आपके ब्राउजर में लिखते हो www.google.com, आपके कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, डीएनएस के पास जाती है। किसके पास जाती है, डीएनएस के पास एक रिक्वेस्ट जाती है, और ये जो आपका डीएनएस है, ये जो आपका डोमेन नेम है, उसको ये डीएनएस से डोमेन नेम सिस्टम वो किस में कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, आईपी एड्रेस के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये आईपी एड्रेस कहाँ जाएगा, आपके कंप्यूटर के पास, और आपके कंप्यूटर से होते हुए ये नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये नेटवर्क आइडेंटिफाई आखिर कैसे करेगा आईपी एड्रेस के थ्रू। तो देखिए बच्चों, मैंने शुरू के अंदर ही आपको बताया था, ये जो आपका आईपी एड्रेस है दो पार्ट के अंदर डिवाइड है। कितने पार्ट के अंदर, दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो अगर कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो किसके अंदर, तो देखिए यहां पे आप जब भी कुछ भी सर्च करते हो तो वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पार्ट के अंदर, ठीक है। नेटवर्क आईडी पार्ट से क्या आइडेंटिफाई होता है, किस नेटवर्क से ये जो रिक्वेस्ट है बिलोंग करती है, और होस्ट आईडी पार्ट से हमें क्या डिफाइन होता है, क्या पता चलता है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर किस होस्ट के पास ये आपकी रिक्वेस्ट ट्रैवल करेगी। अब दो चीज तो हो गई भाई, आइडेंटिफाई नेटवर्क किसके थ्रू करेगा, नेटवर्क आईडी पार्ट के थ्रू, ठीक है। आइडेंटिफाई होस्ट किसके थ्रू आइडेंटिफाई करेगा, होस्ट आईडी पार्ट के थ्रू, ओके। और थर्ड देखिए आइडेंटिफाई प्रोसेस। अब देखिए प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों यहाँ पे हमेशा जो आपका डोमेन नेम है उसके साथ एक पोर्ट नंबर जाता है। पोर्ट नंबर सुना हुआ है, हम आगे चल के ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर इसके बारे में डिटेल के अंदर बात करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बच्चों पोर्ट नंबर होगा। चूंकि अभी हम वेब सर्विस एक्सेस कर रहे हैं तो वेब सर्विस का जो पोर्ट नंबर होता है वो ये होता है 80। वेब सर्विस एक्सेस कर रहे हैं इसलिए इसका पोर्ट नंबर क्या है, 80, इसका क्या है बच्चों, पोर्ट नंबर है। तो ये क्या होगा, इस आईपी एड्रेस के साथ ये पोर्ट नंबर जाएगा, और जो आपकी थर्ड स्टेप है उससे इसको आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होंगे, और 80 नंबर जो वेब सर्विस है, जो 80 नंबर आपकी सर्विस रिक्वेस्ट है जिसके ऊपर भी रन हो रही होगी, उसको ये जो रिक्वेस्ट है सबमिट हो जाएगी, ओके। तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये लॉजिक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस के बारे में अब हम नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आईपी एड्रेस के बारे में हम देखें उससे पहले आईपी एड्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, आईपी एड्रेस। क्या पढ़ने वाले हैं, आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस के अंदर हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, 32 बिट आईपी एड्रेस के बारे में, है ना। किसके बारे में, 32 बिट आईपी एड्रेस। तो देखिए बच्चों, 32 बिट जो आपका आईपी एड्रेस है, जैसे अभी मैंने बताया था, आपका जो आईपी एड्रेस है उसको हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये रहा आपका आईपी एड्रेस, और ये कितने बिट का है, 32 बिट का। कितने बिट का, 32 बिट का। ओके, तो इसको रिप्रेजेंटेशन जो होता है आईपी एड्रेस का, देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस, इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है यहाँ पे बाइनरी नंबर में, और दूसरा होता है जहां पे आपके डॉटेड डेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर और डॉटेड डेसिमल नंबर। प्रीवियस जो क्वेश्चन है आइए का, उसके अंदर यहां से आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आईपी एड्रेस है उसका हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, किसमें करते हैं, डॉटेड डेसिमल के अंदर। अभी हम देखने वाले कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पे आपके पास कितने बिट है, 32 बिट आपका आईपी एड्रेस है। उसको क्या किया जाता है, 8 बिट के अंदर चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, और जो 8 बिट का एक पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसको ऑक्टेट बोलते हैं। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा इधर आप ध्यान देना। यहां से यहां देखिए, ये है बच्चों आपका एक ऑक्टेट। क्या है, ये है आपका एक ऑक्टेट। यहां से यहां तक है आपका दूसरा ऑक्टेट, यहां से यहां तक आपका तीसरा ऑक्टेट, और यहां से यहां तक है आपका चौथा ऑक्टेट। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट ऑक्टेट। ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑक्टेट, ये हो गया आपका सेकेंड ऑक्टेट, ये हो गया आपका थर्ड ऑक्टेट, और ये हो गया बच्चों आपका फोर्थ ऑक्टेट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर मैं रखता हूं 0 0 0 रख रहा हूं, ठीक है बच्चों, 0 0 0 0 0 0 0 0, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो नंबर निकल के आएगा मेरे पास क्या आएगा, 0। और अब यहाँ पे क्या रखता हूँ, 1 फिल करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 255। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके बाइनरी नंबर है, और जब बाइनरी नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी मिनिमम रेंज कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है यहाँ पे, 255 हो सकती है। सेम ही हो जाएगा 0 से लेके 255, 0 से लेके 255, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 से लेके बच्चों 255 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो फर्स्ट मैंने बोला था डॉटेड डेसिमल नंबर, देखिए ये क्या है, इसके बीच में डॉट है। ये देखिए यहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे एक डॉट है, और यहाँ पे एक डॉट है ना, यहाँ पे नहीं है, ये रहा डॉट लास्ट वाला, ये रहा एक डॉट। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलूंगा मैं, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 10 डॉट 20 डॉट 30 डॉट 40, तो ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है आपका, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और जब इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपका, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलूंगा मैं, डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ये डेसिमल के अंदर नंबर आ रहे हैं और इनके बीच में क्या लग रहा है बच्चों, डॉट्स का मैं क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। ओके, चलिए अब हम आगे चल के देखते हैं इसके अंदर कि कैसे पावर बिट का हम यूज करके इसको यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहां से मैं रब कर देता हूं, नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखिए जब भी आपको बाइनरी पैटर्न पढ़ना पड़ेगा ना बच्चों, तो आपको 2 की पावर के अंदर क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या कहने का मेरा मतलब है, तो सबसे पहले देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 3 क्या होता है यहाँ पे 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है आपके पास 32, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, 2 की पावर 7 क्या होता है 128, 2 की पावर 9 क्या होता है यहाँ पे 256, 64, 128 और 256। ठीक है, ये 2 की पावर 8 है ना। 2 की पावर 9 क्या होता है आपके पास 512 और 2 की पावर 10 क्या होता है यहाँ पे 1024। ये क्या होगा अप्रोक्सीमेट आपका 1K के बराबर होगा। ओके, और 2 की पावर 20 क्या होगा आपके 1 मेगा और 2 की पावर 30 क्या होगा यहाँ पे 1 गीगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्यों लिखवाया है, क्योंकि अभी मैं आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कराना सिखाने वाला हूं, क्योंकि पूरी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है और बिट्स के अंदर आपका जो आपकी पकड़ होना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था पहले देखिए, मैंने जब यहाँ पे 0 पुट किया 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या निकल के आई थी 0। और जब मैं यहाँ पे सभी जगह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 255। अब देखिए ये हुआ कैसे, तो हमें क्या रखना है, इन सभी का बेस वेट रखना है। देखिए इस फर्स्ट बिट का बेस वेट क्या होगा 1, इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 8, इसका क्या होगा 16, इसका क्या होगा 32, इसका होगा 64 और इसका होगा बच्चों आपके 128। तो जहां पे भी देखिए, जहां पे भी आपकी ये बिट ऑन है बच्चों, जहां पे भी आपकी ये बिट ऑन है वहां पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के बारे में हम यहाँ पे अब पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके सर, ये क्या होता है, देखिए बच्चों आपके जो आईपी एड्रेस है उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरी के अंदर, 5 कैटेगरी के अंदर आपके आईपी एड्रेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब वो किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से नहीं, वो सारी चीज हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं हम, वो कितने बिट का है बच्चों, 32 बिट का, 32 बिट का। अब यहां से कितने आईपी एड्रेस बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं आपके 2 की पावर 32 आईपी एड्रेस यहां से बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपके सारे के सारे आईपी एड्रेस है। कितने हैं ये आईपी एड्रेस, 2 की घात 32। इसको सबसे पहले इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ये ओके। और ये जो देखिए ये पूरा कितना आपका 100%, ये पूरा पुल है आपका आईपी एड्रेस का। इसमें से 50% पार्ट है वो दे दिया जाता है आपके क्लास ए आईपी एड्रेस को। किसको, क्लास ए आईपी एड्रेस को। देखिए ये है आपका बच्चों क्लास ए आईपी एड्रेस। ठीक है, मैं इसको सी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा। फिर देखिए नेक्स्ट जो 50% पोर्शन आपका बचा हुआ उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अब ये पोर्शन कितना बचा हुआ है 25%। ओके, और अब इस 25% को किसको दे दिया जाता है, क्लास बी को असाइन क्या कर दिया जाता है। ठीक है, किसको, क्लास बी को असाइन कर दिया जाता है। फिर जो बचा हुआ आपका पोर्शन है उसमें से फिर फर्दर हम क्या करेंगे, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। अब बताओ इसका कितना परसेंट हुआ, ये हुआ सर 12.5%। ये हो गया आपका क्लास सी। ओके, और जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो कितना हो गया 6.25% और 6.25%। ये हो गया आपके पास क्लास डी और बच्चों ये हो गया आपके पास क्लास ई। अब ये
क्यों बता रहा हूं मैं? इसलिए बता रहा हूं, कई बार एग्जाम के अंदर आपके यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो आपके कैटेगराइजेशन दिया गया है, ये जो आपका कैटेगराइजेशन दिया गया है, तो पूछ लेते हैं कि भाई क्लास ए का कितना परसेंट है, जो टोटल आईपी है उसका कितना परसेंट क्लास ए को अलॉट कर रखा है, कितना कर रखा है यहाँ पे 50% अलोकेट कर रखा है। ठीक है, पूछ लेंगे कि भाई क्लास डी को कितना कर रखा है, 6.25% कर रखा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो देखिए लीडिंग बिट्स, हम बोल सकते हैं लीडिंग बिट्स या रिजर्व बिट। अगर हम यहाँ पे देखिए बच्चों क्लास ए की बात करें, अगर हम यहाँ पे क्लास ए की बात करें तो इसके अंदर जो आपका रिजर्व बिट है वो है आपका 0। क्या है? 0। क्लास बी की बात करें, इसका रिजर्व बिट है आपका 10। क्लास सी की बात करें, इसका रिजर्व बिट है आपका 110। ओके, और क्लास डी की बात करें तो इसका रिजर्व बिट है 1110। क्लास ई की बात करें तो इसका रिजर्व बिट है 1111। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इन लीडिंग बिट से एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लेते हैं कि क्लास डी का रिजर्व बिट क्या है। चार ऑप्शन मिल जाएंगे, ये। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको याद नहीं हुआ। तो क्या है इसका क्लास डी का 1110। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम अभी जस्ट आगे चल के यहाँ पे बच्चों देखने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग का जो मैंने कैटेगराइजेशन किया है वो आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लास है, क्लास ए, और कौन सी है हमारे पास, क्लास बी, और हमारे पास कौन सी है, क्लास सी, और कौन सी है हमारे पास, क्लास डी, और है हमारे पास यहाँ पे क्लास ई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 5 क्लास है, 1 2 3 4 और 5। ये क्या हमारे पास 5 क्लास है। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट चल के जो आपके हमने आईपी एड्रेस की ये क्लासें देखी है उनको हम 1 बाय 1 करके यहाँ पे बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली क्लास क्या रहने वाली है हमारी, क्लास ए आईपी एड्रेस। देखिए कौन सी है हमारे पास, क्लास ए आईपी एड्रेस। तो देखिए यहाँ पे क्लास ए आईपी एड्रेस के बारे में लिखिए, ये है हमारे पास क्लास ए। ओके, तो देखिए इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे हम, क्लास ए को देखिए ये कितने बिट का आपका टोटल 32 बिट का। ओके, और मैंने क्या बोला, जो आईपी एड्रेस है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्या होगा, एक होगा आपका नेटवर्क आईडी पार्ट और दूसरा होगा यहाँ पे आपका होस्ट आईडी पार्ट। ओके, और नेटवर्क आईडी पार्ट देखिए यहाँ पे यहाँ पे नेटवर्क आईडी पार्ट, चलिए रहने दीजिए, ये है आपका टोटल 8 बिट। कितना है, 8 बिट, और ये है आपका 24 बिट। नेटवर्क आईडी पार्ट कितना है, 8 बिट, और ये वाला पार्ट है आपका 24। ओके, और यहाँ पे जो आपकी लीडिंग बिट है, रिजर्व बिट है, वो कौन सी है, 0, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि क्लास ए के अंदर एक जो आपकी बिट है वो रिजर्व रहेगी, और वो कौन सी आपकी 0। अब कितनी बिट बची है बताओ आप मेरे को, सर बची है 7 बिट। ठीक है, ये है आपके 7 बिट। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास ए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जब भी ये क्वेश्चन पूछे क्या आंसर होगा, यहाँ पे कितनी बिट बची हुई है नेटवर्क आईडी पार्ट के अंदर, 7 बिट बची हुई है। तो कितने नेटवर्क पॉसिबल है, 2 की पावर 7 नेटवर्क यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल पर नेटवर्क। अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको सारी चीजें समझ में आती रहेगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। ये क्या हो जाएगा, होस्ट आईडी पार्ट के अंदर बताइए कितनी बिट है, सर 24 बिट है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 24।
इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगी आपके अप्रोक्सीमेट 1.6 CR, और ये कितनी होने वाली है आप बताइए मेरे को, 128। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपका रेंज का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका रेंज का। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसकी रेंज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि बिट के अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए रेंज की बात करें तो मैंने क्या बोला, जब भी हमें रेंज कैलकुलेट करनी होगी या किसी भी आईपी एड्रेस को मुझे अगर देखना होगा तो मैं किसका यूज करूंगा, फर्स्ट ऑक्टेट का। किसका, फर्स्ट ऑक्टेट का। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एक बार ये मैंने सारे ऑक्टेट बना दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब जो हम यूज करने वाले हैं, जो किसका करने वाले हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, आराम से समझिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो लीडिंग बिट है उसको बिठा देते हैं। तो ये रही आपकी 0, और इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे, 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए यहाँ पे अब मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिए। तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बिट क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो लीडिंग बिट है ना 0, इसको एज इट इज रख दीजिए, और नेक्स्ट बिट रखिए आप 0 0 0 0 0 0 1। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 0, और ये क्या मिलने वाला आपको, 0 0 0 0 0 1 0। ये क्या हो जाएगा आपके पास 2। अब ये 1 कैसे आया, मैंने आपको जस्ट समझाया था, बेस वेट। ठीक है, ये इसका बेस वेट क्या है, 2 है। ऐसे करके क्या करेंगे हम, लास्ट तक क्या करेंगे, जब तक 1 नहीं हो जाता सभी के अंदर। तो ये एज इट इज रहेगी, ये हो जाएगा आपके पास 0, और ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1। इसका आंसर क्या आएगा, जब इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या आने वाला है आपके पास 255। सॉरी, इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है, देखिए इसका आंसर जो आपके पास आने वाला है, देखिए कितने 1 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कितने 1 है यहाँ पे, 7। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 की घात 7 माइनस 1 क्या हो गया यहाँ पे, 127। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 127। ठीक है, तो अब आप मेरे को बताओ कि सर इसकी रेंज क्या निकल के आई, बताइए इसकी रेंज क्या निकल के आई। सर इसकी जो रेंज निकल के आई है वो आई है 0 से लेके, वो आई है 0 से लेके 127। क्या आई है, 0 से लेके 127। तो ध्यान रखना, क्लास ए की जो आपकी रेंज है बच्चों, वो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 127। अब यहाँ पे देखिए कई बार जो एग्जामिनर है घुमा के क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक तो सीधा बोल देता है कि भाई क्लास ए की आपकी रेंज क्या है, तो क्या है 0 से 127। दूसरा पूछा जाता है क्लास ए की आपकी वैलिड रेंज क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये है 1 2 3 4 और ऐसे करके 126। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट जो आपकी आईपी एड्रेस है उसका यूज नहीं किया जाता, और जो लास्ट जो आपका आईपी एड्रेस है उसका यूज किया जाता है लूप बैक टेस्टिंग के अंदर। किसके अंदर किया जाता है, लूप बैक टेस्टिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, लूप बैक टेस्टिंग के अंदर। इसलिए ये जो दोनों नेटवर्क आईडी है फर्स्ट और लास्ट, इसको किसी को भी अलॉट नहीं किया जाता है, इसको किसी को भी अलॉट नहीं किया जाता है। ये है आपके वैलिड आईपी एड्रेस। क्या है, वैलिड आईपी एड्रेस। तो एग्जाम के अंदर अगर आपसे ये पूछ ले कि क्लास ए की वैलिड आईपी एड्रेस क्या है, तो बताना आप 1 से लेके 126, और नॉर्मल पूछे कि भाई क्लास ए के आईपी एड्रेस क्या है, तो क्या होगा आपका 0 से लेके बच्चों 127। ठीक है, यहां पे कोई डाउट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने जानबूझ के यहां पे छोड़ी थी आपके लिए, वो है यहां पे देखिए कि ये जो आईपी आपके चाहिए ना क्लास ए का, तो यहां पे हम क्या करेंगे, -2। अब आपके मन में डाउट आएगा सर यहाँ पे -2 क्यों किया है, वो इसलिए किया है। तो देखिए ये फर्स्ट आईपी मैंने अभी आपको बताया, इसको हम किसी को भी अलॉट नहीं करेंगे, और ये जो लास्ट आईपी इसे भी हम किसी को भी अलॉट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्लास ए के अंदर कितने नेटवर्क पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है, 128 -2, मतलब
126 नेटवर्क पॉसिबल है, ठीक है। और प्रत्येक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, 1.6। पर यहाँ पे भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हम करेंगे -2। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर फिर से यहाँ पे -2 क्यों किया। देखिए बच्चों, यहाँ पे -2 इसलिए किया क्योंकि इसका जो फर्स्ट होस्ट है वो आपका एज अ नेटवर्क आईडी की तरह वर्क करता है, जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। आगे चल के जब आप क्लास के अंदर आगे पढ़ोगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आने वाली है। और जो लास्ट आईपी है वो होता है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या होगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो देखिए अभी क्लास ए के अंदर जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए क्लास ए की जो आपकी रेंज है कहां से कहां तक है, 0 से लेके 127 तक। पर अगर आपको पूछे वैलिड रेंज क्या है, वो है आपके बच्चों 1 से लेके 126 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका नेटवर्क 1, ये है आपका नेटवर्क 2, ठीक है, सो ऑन करके ये है आपका नेटवर्क 126। अब देखिए अगर आपने क्लास ए की कोई आईपी ली है या क्लास ए का आपने कोई नेटवर्क लिया है तो आपके पास कितने होस्ट रहेंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कितने रहेंगे आपके पास, 1.6 करोड़। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1.6 करोड़। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 1.6 करोड़, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप क्लास ए की कोई आईपी अगर आपको अलोकेट होती है तो उस आईपी से आप 1.6 कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा नंबर है और ये यूज किया जाता है मोस्टली पेंटागन, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, नासा जो कंपनी है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आपको पूछ लिया 10.20.30.40 और एक एग्जाम्पल दिया आपको 191.10.20.30। आपसे पूछ लिया कि सर ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। आपको क्या देखना है, सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। अब ये फर्स्ट ऑक्टेट किस रेंज में फॉलो कर रहा है, देखिए ये फॉलो कर रहा है आपके 1 से लेके 126। इसका मतलब ये है आपका क्लास ए के अंदर। क्या ये 1 से लेके 126 के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्लास ए के अंदर नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।